हर साल की तरह इस साल भी पाक सर्कस मैदान में WBMDFC यानी वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से आइंदा 3 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक नए अंदाज नए प्रोग्राम स्टूडेंट के करियर का ख्याल रखते हुए करियर काउंसलिंग, जॉब फेयर, साइंस एग्जीबिशन, फूड कोर्ट, क्विज कंपटीशन, डिबेट, मेहंदी कंपटीशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल कंपटीशन, बढ़ते हुए फ्रॉड जैसे क्राइम से खुद को महफूज रखते हुए रिलीजियस लीडर्स के लिए साइबर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मौका मिलन उत्सव 2025 के मेले में मिलेगा। इसके अलावा बंगाल के मुख्तलिफ NGOs भी पार्टिसिपेट करेंगे। याद रहे कि स्टॉल बुकिंग, कल्चरल प्रोग्राम, क्विज कंपटीशन वगैरह में नाम दर्ज करवाने के लिए आखिरी डेट यानी लास्ट डेट 18 दिसंबर 2024 है, जबकि जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 20 दिसंबर 2024 है। WBMDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर IAS शकील अहमद ने ST न्यूज लाइव को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि इन साल मेला नए अंदाज और नई चीजों के साथ देखने को मिलेगा। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि WBMDFC सिर्फ मेला नहीं बल्कि बेरोजगारों को रोजगार, माइनॉरिटी लोन, महिलाओं को बिजनेस खुद कफील बनाना, फैशन डिजाइनिंग, गोया ऐसे बेशुमार कामों को अंजाम दे रही है। इसके अलावा यहाँ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए सिक्योरिटी वगैरह के सर्विस का भी बंदोबस्त है। यहाँ साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टेक्निकल, फार्मा वगैरह के लिए भी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इस बार करियर काउंसलिंग के लिए स्पेशल टीम रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मेला में 200 के करीब स्टॉल होंगे। इनमें 80 स्टॉल अदारे के कर्ज से लेकर कारोबार करने वालों का होगा, जबकि बाहर के तजारती 60 स्टॉल होंगे। इसके अलावा दिगर जमरे में 60 अदारों के स्टॉल दिए जाएंगे। मिलन उत्सव का ओपनिंग कब से होने जा रहा है सर, और डिटेल्स क्या है? देखिए, हर साल की तरह इन साल भी हम लोग मिलन उत्सव पाक सर्कस मैदान में करने जा रहे हैं। ये पाक सर्कस मैदान की उस तरफ है जो डॉन बॉस्को के ठीक उल्टी तरफ जो है वहाँ पे होगा। हर साल हम लोग, हमारी जो वजीर आला है ममता बनर्जी, उनके इंस्पिरेशन से और अपने जो चेयरमैन और सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनके गाइडेंस में हम लोग ये मेला करते हैं। इस साल ये मेला 3 से लेकर 7 जनवरी तक होगा। 3 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है, जनाब फिरहाद हकीम इसका इनॉग्रेट करेंगे और ये मेला 7 तारीख तक चलेगा। जैसे हर साल की तरह जहाँ ये मेला जो होता है, जो हम लोग के जो बेनिफिशियरी हैं उनको हम लोग स्टॉल देते हैं, वो स्टॉल से अपने जो प्रोडक्ट्स उनके तैयार किए हुए हैं उसको डिस्प्ले करते हैं। हमारे लोग जो है यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर कौन से बेनिफिशियरी का सिलेक्शन करना है, किस तरह के माल वहाँ पे रखने हैं, वो सिलेक्शन करते हैं। हम लोग कुछ स्टॉल जो है देते हैं जो हम लोग के बेनिफिशियरी नहीं है लेकिन ज़रूरतमंद है और जिनका अच्छा बिजनेस है, ताकि हमारे जो बेनिफिशियरी है वो इसको देखकर उससे सीख सके कि किस तरह से प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, किस तरह से बातें करनी है। तो वो एक मिलन का मौका है। दूसरी चीज़ जो हम लोग करते हैं वहाँ पे, ये मेला जो है एक अलग तरह का मेला है। हमारा जो ये है कि तन्नू में इत्तेहाद का जश्न, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी टॉपिक पे होता है। तो हर चीज़ में हम लोग मिलन का ख्याल रखते हैं। हमारा जो बंगाल का जो रिच कल्चर है, जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जात पात के लोग रहते हैं, अलग अलग जो है ग्रुप के लोग रहते हैं, इन सबों का एक मेल बंधन करने की कोशिश करते हैं। सबका जो कल्चर है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। हर शाम कल्चरल प्रोग्राम होता है और हमारा जो है फूड का कोर्ट एक होता है, जहाँ पे हम लोग जितने माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल के, उनके भी जो स्टेपल फूड है, जो उनका खास फूड है, अच्छे इस ओकेजन पे जो लोग यूज करते हैं उसको भी वहाँ डिस्प्ले होता है। और कुछ बाहर से भी अच्छे जो फूड के है, आप गोलगप्पा से लेकर बिरयानी तक और फिर शवरमा से लेकर मोमो तक वहाँ पे मिलता है। हर रीजन का भी मिलता है। इसके अलावा जो हमारा जो एक हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं। हर दिन हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें सपोर्ट देते हैं, आई चेकअप कैंप करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है। तो आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाकर एक्सपर्ट डॉक्टर से भी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी वहाँ पे करते हैं। हम लोग वहाँ पे लगा देंगे नाम, कौन कौन से डॉक्टर रहेंगे, कौन कौन से चेकअप होंगे, वो वहाँ पे रहेगा। इसके अलावा बच्चों में साइंस का रुझान बढ़ाने के लिए हम लोग
जो है साइंस कॉर्नर भी एक करते हैं, साइंस नुमाइश। इस साल हम लोग बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम के ताउन से हम लोग वहाँ पे करेंगे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके ताउन से हम लोग वहाँ पे साइंस का एग्जीबिशन करें। तो बहुत मज़ेदार, बच्चे जाएंगे तो उसमें सीख पाएंगे। तो जो है वहाँ पे वो लोग देख के और उनका रुझान बढ़ेगा साइंस की तालीम की तरफ। देखा गया था कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान का कुछ आप लोग थीम दिए थे साइंस टेक्नोलॉजी में, इस बार क्या दे रहे हैं? ये राज है, उस दिन देखेंगे, पहला दिन। और एक जो बड़ा चीज हम लोग करते हैं वो हम लोग हर साल ही कर रहे हैं, लेकिन वो इस बड़े पैमाने पे नहीं होता है। और वहाँ पे जो है बच्चे जान नहीं पा रहे थे, तो हम लोग जो करते हैं कि इसमें करियर काउंसलिंग का कॉर्नर रहेगा। उसमें तो स्टॉल्स तो रहते हैं, स्टॉल्स इस साल भी रहेंगे। जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी जो आपके कॉलेजेस हैं, उनके कुछ स्टॉल्स रहेंगे। कुछ लोग जो करियर के लिए जो इनोवेटिव कोर्स करवा रहे हैं उनको रहेंगे। तो इनके अलावा जो हम लोग वहाँ पे रख रहे हैं, जो कि एडिशनल अट्रैक्शन, वो है हम लोग बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग किस तरह से होगा? पहले वहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो उनका रुझान जानने के लिए, किस नौकरी की तरफ उनका रुझान, किस फील्ड की तरफ उनका रुझान है, तो वो पहले टेस्ट करेंगे। वो साइकोमेट्री टेस्ट होता है, उसके साथ राइज टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट करने के बाद उनको एक हम रिपोर्ट 3-4 पेज का रिपोर्ट देंगे। और वो देने के बाद जो है हम लोग, अब जब इनका रुझान पता चल गया, तो हम लोग कुछ वहाँ पे करियर एक्सपर्ट, करियर काउंसलर को रख रहे हैं। तो उनके साथ बातें करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके रिपोर्ट में क्या आया है और आपको इस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या करना है, किस तरह से, किस कॉलेज में पढ़ना है, किस स्ट्रीम लेना, यूनिवर्सिटी में आगे कहाँ जाना। तो उनसे बात करके वो उनको एक मशवरा देंगे। उसके अलावा भी हमने जो बच्चे वहाँ रजिस्टर करेंगे, वो बच्चे रजिस्टर करने के बाद जो है वो उनको 3 महीने तक हम लोग भी अपडेट देते रहेंगे। और भी फर्दर वहां तो इतना मौका नहीं होगा, ज्यादा बातें नहीं करें, तो वो कंपनी जो है उनको 3 महीने तक इंफॉर्मेशन देती रहेगी क्या क्या करना। तो ये जो है, मैं आसपास के जो स्पेशली जो कॉलेज स्कूल्स है, बहुत सारे स्कूल है पार्क सर्कस के आसपास, उनके जो अहदेदारान है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को वहां जरूर भेजिए और ये जो मौका हम लोग फराहम कर रहे हैं इसका फायदा उठाएं। 5 तारीख को वहां पर जॉब फेयर होगा। जॉब फेयर हम लोग तकरीबन 45 कंपनी से हम लोग ने बात की है जो आएंगे। उनके जो पोस्ट है, किस कंपनी में कौन से पोस्ट है, कितना उसके सैलरी है, या उसमें दिन में रात में किस वक्त काम करने का है, बाहर जाने का नहीं, ये सब डिटेल्स हमने पोर्टल में डाल दिया है। तो पोर्टल जो है वो 20 तारीख तक खुला हुआ है और वहां पे हम मौका दे रहे हैं बच्चों को कि जो जवान है उनको दे रहे हैं कि वो जाकर वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए। यहाँ पे हम लोग एकदम मीनियल जॉब से भी रखा, जो क्लास 10-12 का जॉब है और जो टॉप मोस्ट जॉब है जैसे टेक्निकल, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग का, इसके भी कंपनीज ला रहे हैं ताकि समाज का जो सारे तबके का वो रिप्रेजेंटेशन हो। तो उसमें कर सकते हैं, 3 ऑप्शन अब डाल सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस जारी है, 20 दिसंबर को इसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। पोर्टल बंद होने के बाद जो बच्चे अप्लाई करेंगे, जो उनके लिए हम लोग जो है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, 2 प्रोग्राम करेंगे, 2 दिन 4 सेशन में। जो उसमें ज्वाइन करेगा उसी को जॉब फेयर में आने की इजाजत होगी। जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको फिर हम लोग और मौका नहीं देंगे। तो ये हमारा वहाँ पे स्टॉल का जो है बुकिंग का ऑप्शन है, क्विज कंपटीशन है, डिबेट है, ये सब चीजें जो कल्चरल कंपटीशन है, इस हमने स्कूल को और लिखा है और ये ऑनलाइन है। सभी चीज के लिए स्टॉल से लेकर क्विज कंपटीशन, रेसिपी कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन की तरह का और सिट एंड ड्रॉ का होता है, ये सब का ऑनलाइन है। 18 को उसके लास्ट डेट, 18 दिसंबर आखिरी दिन है। जो यहाँ ऑन द स्पॉट बुकिंग नहीं होगी इस साल, जो हमारे पोर्टल में बुक करेंगे बस उनको ही हिस्सा लेने की इजाजत होगी। जॉब फेयर का आखिरी तारीख 20 दिसंबर है और हम लोग एक एनजीओ मीट भी करते हैं हर साल, एनजीओ को एम्पावर्ड करने के लिए कि किस तरह से चलाया जाए। इस साल भी ये मीट होगा और ये मीट, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन हम लोग से पहले से कर रहे हैं। जिनको हिस्सा लेना है उसमें वो डाल सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। फिर हम लोग हर
एनजीओ से एक आदमी को, रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक ही को हम लोग एक जो है उसको मानेंगे, या उसको जो भी देना होगा एक ही पे देंगे उनको, हर एनजीओ से एक। WBMDFC का ये कदम कितना ज्यादा सक्सेस की तरफ है और कितना ज्यादा इसमें कामयाब हो पा रहे हैं? ये तो आप लोग बोलेंगे कि कितना कामयाब है, लेकिन अभी हम लोग जितना सुनते हैं कि पिछले 5 साल में हर साल इसका जो है, इसकी रोशनी बढ़ी है, इसका जो मेला का जो चकाचौंध है वो काफी बड़ा है। हर साल हजारों नौजवानों को नौकरियां दी जाती है, इस बार टारगेट क्या होगा WBMDFC? टारगेट तो हम लोग चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं उतना दें। अगर 3000, यहाँ ऑलरेडी 3500 के करीब वैकेंसी है, जितना अगर ले सके, लेकिन क्या होता है कि जो कमी जो है देने वाले की नहीं है, लेने वाले में कमी है, या उनको उन तक पहुंच नहीं पा रहे, या पहुंच कर किसी तरह का उनके जहन में यह है कि नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये इसकी कोई बात नहीं। अगर कैंडिडेट अच्छे हैं तो उनको जरूर होता है। WBMDFC के बहुत सारे ऐसे साइट पे देखा गया है कि कुछ अलग से महिलाओं के लिए भी कुछ सहूलत फराहम की जा रही है। काम जो है वो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं, तो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, औरतों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको लोन देते हैं। तो ये हमारा हर साल जो है हम लोग तकरीबन 11-12 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देते हैं, ताकि वो अपने पैसा लेकर किसी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में लगाए और उससे अपना जो है खानदान को चला पाए या उसके इनकम में इजाफा कर सके। तो ये हमेशा हर वक्त चलता रहता है, 12 महीना ये चलता है, और हमारा मेन मकसद है इनको जो एक आउटलेट हम लोग देते हैं। आउटलेट किस तरह से देते हैं कि वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए, देखिए कस्टमर आएंगे, बड़े जो कंपनियां हैं वो भी आती हैं, इनसे सिलेक्ट करके ले जाते हैं, तो ये चलता रहता है।